आज का हमारा समय आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 121 पे क्वेश्चन नंबर 11 है। ये किसी स्कूल का अकाउंट्स है, कोई न्यू इंग्लिश स्कूल्स दिए, पारशी एरिया का नाम है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो आपको बैलेंस शीट दी हुई है और उसके नीचे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट भी दिया हुआ है। तो ये बैलेंस शीट इस साल की ओपनिंग है, मतलब ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग है। तो ये बैलेंसेस करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएंगे। जस्ट ओनली कैश इन हैंड और कैश एट बैंक नहीं आएगा, क्योंकि ओबियसली ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर तक चेंज हो जाएगा। तो आपको ये वाले बैलेंसेस बैलेंस शीट में नहीं लिखने हैं, आपको करंट ईयर की क्लोजिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस लिखना है। तो ये आपको कहीं नहीं लिखना होता है, ठीक है। आपके पास बिल्डिंग 4,50,000 थी लास्ट ईयर। अगर आपने कुछ परचेस की होगी, आपको पेमेंट साइड दिया होगा कि आपने बिल्डिंग परचेस की, तो आप ऐड करेंगे, अदरवाइज आप बिल्डिंग 450 एज इट इज़ लिख देंगे और अगर डिप्रिशिएशन होगा तो माइनस करेंगे। सेम थिंग फॉर फर्नीचर, लाइब्रेरी, बुक्स एंड कंप्यूटर लेबोरेटरी, ये आपके एसेट्स हैं। अगर आपने कोई भी एसेट्स परचेस किए तो इनमें एडिशन होगी, सेल किया होगा तो माइनस होगा और अगर डिप्रिशिएट किया होगा तो भी माइनस होगा। तो ये अभी नीचे आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं। कैपिटल फंड लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एज इट इज़ आपको लिख देना है। उसके बाद हम पेमेंट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं रीड करना। फर्स्ट इज सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर में आप लिखेंगे। लाइब्रेरी बुक्स एसेट्स है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास 45,000 की लाइब्रेरी बुक्स ऑलरेडी पहले से ही थी, आपने अभी 14,000 की परचेस की। तो अब जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें आप 45,000 में 14,000 ऐड करके 59,000 लिखेंगे। नेक्स्ट इज ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर्स में लिखेंगे। सैलरी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, स्कूल ने कुछ गैदरिंग रखा था तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ये भी एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड। हमारे पास ऑलरेडी 72,000 का फर्नीचर है, फिर अभी हमने 50,000 का परचेस किया तो ऐड हो जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन, ये कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है और ये आपको बैलेंस शीट में लिखना होता है एसेट साइड। ये हमारा करंट ईयर का एसेट्स है तो ये हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। और ये वाला जो कैश बैलेंस था ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, तो ये हमने लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखा, ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में नहीं आता। और यही कैश बैलेंस आपके कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये सेम बैलेंस है, ये कहीं नहीं लिखना है, आप इसको क्रॉस मार देना। रिसिप्ट साइड आपको जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया रहता है वो बैलेंस शीट में आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट इज ट्यूशन फीस, इनका स्कूल है तो ट्यूशन फीस इनके लिए इनकम है, तो हम यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिखेंगे। नेक्स्ट इज टर्म फीस भी इनकम है, एडमिशन फीस भी इनकम है। डोनेशन इन्होंने बोला कैपिटल, तो आप इसको कैपिटल में ऐड करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला होता तो हम, अगर रेवेन्यू बोला होता तो हम इसको इनकम में लिखते हैं। और अगर इस पर कोई ना कोई एडजस्टमेंट रहता है, कभी कभी मेंशन किया रहता है कि डोनेशन आपको किसी पर्पस के लिए मिला है तो वो लायबिलिटी में लिखना है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव, ये भी इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से स्कूल चलाने के लिए कुछ ग्रांट मिला है, कुछ पैसे मिले हैं और रेवेन्यू है तो इनकम में लिखना है। कैपिटल होता है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाता है। सैलरी रिसिप्ट भी आपकी इनकम है। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, सैलरी पे करना बाकी है तो आप सैलरी में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, इस पर टिक कर देते हैं, एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, यहाँ पे आपको 90,000 ट्यूशन फीस मिला है और 15,000 मिलना बाकी है, तो ट्यूशन फीस में ऐड हो जाएगा। 90,000 आपने रिसीव कर लिया, 15,000 इज स्टिल रिसीवेबल, सो टोटल ट्यूशन फीस अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज़ 1,05,000। और सेकेंड इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है लेकिन ये आपको मिलेगा, ये आपको पे नहीं करना है, तो ये आपके लिए एसेट्स है। डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स एंड फर्नीचर बाय 10,000, तो लाइब्रेरी बुक्स और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, उसको हम डेप्रिशिएशन में लिखेंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसे लिखना है, इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और एक्सपेंडिचर और 2 कॉलम है आपके अमाउंट के। उसके बाद आप बाजू में लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लायबिलिटीज़ और अमाउंट है 2 कॉलम के, ठीक है। सो पहले हमने यहाँ से बैलेंस शीट कॉपी की, कैश इन हैंड कैश एट बैंक कहीं नहीं आएगा। बिल्डिंग 4,50,000 बैलेंस शीट में लिख दिया मैंने। फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक्स पे एडजस्टमेंट है तो उनको फर्स्ट कॉलम में लिखा और उनके नीचे स्पेस ड्रॉप किया है। कंप्यूटर लेबोरेटरी वो भी हमने बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में लिख दिया। फर्नीचर पे थोड़ा स्पेस छोड़ा है क्योंकि नीचे भी उस पर एडजस्टमेंट है और बुक्स पे भी एडजस्टमेंट है, और कंप्यूटर लेबोरेटरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम
कैपिटल फंड फर्स्ट कॉलम में लिख दिया है क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। अब वैसे उस पर रहता ही है, आप सरप्लस उसमें ऐड करते हैं और डेफिसिट आएगी तो आप उसमें से लेस करते हैं, ठीक है। पेमेंट साइड से जब हम बात कर रहे हैं तो सैलरीज एक्सपेंडिचर में लिखा है और उस पर एडजस्टमेंट है तो फर्स्ट कॉलम में लिखा है और उसके नीचे स्पेस ड्रॉप किया हुआ है। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी बुक्स, आपने 14,000 की परचेस की है तो लाइब्रेरी बुक्स आप लाइब्रेरी बुक्स में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका लाइब्रेरी बुक्स है 45,000, उसमें आपने परचेस किया है 14,000 का, तो टोटल हो जाएगा आपके पास लाइब्रेरी बुक्स 59,000। कॉलम में ही आ जाएगा 50,000, ठीक है। सिमिलरली फर्नीचर पे भी है, फर्नीचर आपने परचेस किया था 50,000 का, तो फर्नीचर में ऐड कर दीजिए। फर्नीचर हो गया आपका 1,32,000 और इसको भी डिप्रिशिएट किया आपने 10,000। डिप्रिशिएशन का अमाउंट उन्होंने आपको दे दिया है, आपको परसेंटेज नहीं दिया है। सो आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,22,000, ठीक है। इसके बाद डिप्रिशिएशन की सेकेंड इफेक्ट आप एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू डिप्रिशिएशन। फर्नीचर का डिप्रिशिएशन है 10,000 और बुक्स का डिप्रिशिएशन है 9,000। सो ये दोनों मिला के आउटर कॉलम में आएगा आपका 19,000, ठीक है। यहाँ पे ट्यूशन फीस पे एडजस्टमेंट है तो फर्स्ट कॉलम में लिखा है और उसके नीचे एक लाइन ड्रॉप की है। टर्म फीस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो एज इट इज़ लिख दिया है। इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडमिशन फीस ये सारे इनकम है, ये आपको रिसिप्ट्स में दिए हुए हैं तो ये एज इट इज़ लिख दिया मैंने। पेमेंट साइड सैलरी, ऑफिस रेंट, सैलरी पे एडजस्टमेंट है तो एक लाइन ड्रॉप की है और ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैंडरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस या आपको पेमेंट में दिए और ये सब एक्सपेंसेस हैं तो इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज़ आप सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए, ठीक है। जिस पर एडजस्टमेंट रहेगा उस पर टिक कर देना आपको। कैश इन हैंड आपका 4,800 है, पेमेंट साइड देखिए, और कैश एट बैंक है 70,000। उसके बाद रिसिप्ट साइड डोनेशन दिया है आपको और डोनेशन उन्होंने आपको बोला कैपिटल में ऐड करो तो आप कैपिटल में ऐड कीजिए और डोनेशन का अमाउंट है 61,000। टोटल करके आउटर कॉलम में मत लिखना क्योंकि अभी इस पर और भी एक एडजस्टमेंट आने वाला है, या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट और सैंडरी रिसिप्ट, आप इनकम में लिख चुके हैं। सो एडजस्टमेंट्स हो गए हमारे। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000 तो ट्यूशन फीस में ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000 आउटस्टैंडिंग है, 90,000 रिसीव हो गया, 15,000 मिलना बाकी है। सो टोटल इनकम इज़ 1,05,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, आप फुल फॉर्म लिखेंगे 15,000 और सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो इस पर भी कोई इश्यू नहीं, ऐड। सो दिस टोटल इज़ 99,000 और इसके बाद सेकेंड इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है 9,000। सो इस तरीके से आपका टोटल हो गया। अब सॉरी टोटल नहीं, एडजस्टमेंट्स हो गए। अब आप टोटल करेंगे कि क्रेडिट साइड की टोटल है 2,53,000 और डेबिट साइड की टोटल अगर आप कर रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड की तो वो 2,04,200 आ रही है। तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो जो डिफरेंस आ रही है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है वो दोनों साइड आप लिखेंगे और जो डिफरेंस आ रही है उसको आप लिखेंगे टू सरप्लस और आपके सरप्लस का अमाउंट है 48,800। ये कैसे है, आपकी क्रेडिट साइड की टोटल है 2,53,000 पूरा और डेबिट साइड की टोटल है 2,04,200। 2,04,200 माइनस करके 48,800 और सरप्लस फिर आप कैपिटल में ऐड करेंगे। यहाँ पे आप लिखिए सरप्लस 48,800। सो ये टोटल हो जाएगा आपका 7,52,800 टोटल करके
सेम टोटल यहाँ पे भी आएगा, दोनों साइड इक्वल है, टैली है। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। थैंक यू।